यूं तो विपक्ष के नेता तमाम दावे करते हैं, विपक्ष के साथ साथ जो किसी विषय के जानकार हैं वो भी दावे करते हैं, और वो दावे जब सरकार की जानकारी, सरकार की मंशा या सरकार के क्रिएट किए गए एजेंडे से उलट होते हैं तो उन व्यक्तियों को, उन विपक्ष के नेताओं को, उन एनालिसिस्ट को, उन विशेषज्ञों को देशद्रोही बताया जाने लगता है, एजेंडाधारी बताया जाने लगता है, पड़ोसी देश या दुश्मन देश के लिए काम करने वाला बताया जाने लगता है। लेकिन अब उनका क्या किया जाए जो खुद बीजेपी में है और बीजेपी के हर एजेंडे की हवा को फुस कर रहे हैं। वो सवाल वो उठा रहे हैं जो विपक्ष उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि कहीं देशद्रोही का ठप्पा ना लग जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी हिम्मत करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। अब उनका एक और सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सामने, एक पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के 5 विमान पाकिस्तान ने गिराए, इस बात का दावा कर दिया। और यह दावा तो विपक्ष का कोई नेता करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिरा दिए। और यह दावा तब हो रहा है जब सिंदूर ऑपरेशन को लेकर लगातार बीजेपी रैलियां कर रही है, कटआउट लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर है। तब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिरा दिए। सच्चाई क्या है? अब ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी विपक्ष के नेता राहुल गांधी या किसी अखिलेश यादव का बयान नहीं है, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है जो बीजेपी के नेता हैं। क्या सरकार इस पर सच्चाई क्या है साफ करेगी? एक गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा और जनता की जानकारी का सवाल है। सरकार को तुरंत आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं कह रहा ऐसा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 फाइटर एयरक्राफ्ट खो दिए। ना बीजेपी ने इस पर सफाई दी, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, कोई बीजेपी का जानकार नहीं बोल रहा है, कोई आरएसएस का विचारक नहीं बोल रहा है इस पर। ना किसी ने इसे झूठा कहा, ना कोई उन्हें देशद्रोही कह रहा है, ना कोई एफआईआर करा रहा है। अगर ये विपक्ष का नेता कह दिया होता तो क्या होता? देशद्रोही होता, चैनल्स पे डिबेट होती, एफआईआर पे एफआईआर होती। सुब्रमण्यम स्वामी से डर है या सुब्रमण्यम स्वामी को इग्नोर कर रही है बीजेपी? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के द्वारा भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए। उन्होंने फ्रांस के राफेल की बुराई और चीन के JF-17 की तारीफ कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी की सरकार में इसकी जांच करना असंभव है। अब यह पूरा बखेड़ा तो बीजेपी के भीतर से ही उठकर खड़ा हो रहा है। अब इस पर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर दिया, एक लाइन लिख दी। उन्होंने लिखा कि अरे अब तो भाजपा के नेता खुद सवाल उठा रहे हैं। यानी सवाल अगर विपक्ष उठाए तो देशद्रोही, टीवी पर डिबेट, एफआईआर और ना जाने कितने तरह के एजेंडे, पुराने वीडियो खोज खोज कर निकालता है आईटी सेल। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कर रही है बीजेपी? उनके सवालों पर जवाब क्यों नहीं आ रहा? सवाल अगर झूठे हैं तो झूठा क्यों नहीं कहा जा रहा? सच्चाई है उनके सवालों में तो उसे माना क्यों नहीं जा रहा? और सुब्रमण्यम स्वामी है कि क्या किसी से डरते नहीं है? किसी तरह की कोई रोक टोक उन पर नहीं है? यानी कि कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो दम होगा, तभी तो बोल रहे हैं। और अगर वो सच्चाई के साथ, दम के साथ बोल रहे हैं तो सरकार को आकर सीधे सीधे स्पष्टीकरण देना चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी के हर सवाल का जवाब उसी तरह से देना चाहिए जैसा कि वो सवाल कर रहे हैं। बहरहाल सरकार क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, तो इस पर काफी लंबे समय से नजर है कि सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों के जवाब देने से परहेज क्यों करती है बीजेपी। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया।